हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छे लेवल पे चल रही होगी। सॉइल मैकेनिक्स में आज का हमारा टॉपिक है कंसोलिडेशन। उससे पहले हम लोगों ने परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, वर्टिकल स्ट्रेसेस, सीपेज एनालिसिस, कॉम्पेक्शन ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, ऑरिजिन ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ये सारे चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंसोलिडेशन, ठीक है? तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं स्क्रीन पे कंसोलिडेशन के शॉर्ट में कैसे बनाए, ठीक है? सबसे पहले तो बात कीजिए कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, ठीक है? अगर हम लोग जो लोड लगाते हैं सॉइल के ऊपर अप्लाइड करते हैं, जिसका जो वॉल्यूम होता है डिक्रीज हो जाता है, ठीक है? इसे हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, या जो प्रॉपर्टी होती है उसमें बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है? और जो जिसमें का सेटलमेंट होता है, ठीक है, वो तीन चीज़ पर डिपेंड करता है। पहला तो क्या कि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी कैसी है, ठीक है? और मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस, जो अप्लाइड स्ट्रेस लगाया जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है? और जो थिकनेस है सॉइल की लेयर की वो क्या है, ठीक है? उसके बाद जो वॉल्यूम डिक्रीज होता है उसके 3 रीजन हो सकते हैं। पहला तो ठीक है, पहला रीजन क्या है? ड्यू टू एक्सपेल्सन एंड कंप्रेशन ऑफ पोर एयर, ठीक है? जो जो एयर जो वाइड्स में जो प्योर एयर होता है, ठीक है, उसका एक्सपेल्सन हो गया तो बाहर निकल गया, तो उसका जो कंप्रेशन हो गया, इसके कारण जो होता है वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, ठीक है? सेकंड आता है ड्यू टू एक्सपेल्सन एंड कंप्रेशन ऑफ पोर वाटर, ठीक है? वो जो वाइड्स में पोर वाटर होते हैं उसका या तो कंप्रेशन हो गया, ठीक है, या तो एक्सपेल्सन बाहर निकल गया, तो इसके कारण जो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, ठीक है? उसके बाद थर्ड आता है ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल, ठीक है? सॉइल पार्टिकल जो है उसका कंप्रेशन हो चुका है, ठीक है? और थर्ड आता है ड्यू टू प्लास्टिक री एडजस्टमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल, ठीक है? जो जो सॉइल में जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, उसका जो प्लास्टिक री एडजस्टमेंट हो जाता है, जिसके कारण पे जो है वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, ठीक है? इसके जो 3 रीजन होते हैं, ठीक है, 4 रीजन होते हैं, जैसे कि हम लोग ने मेंशन किया, ठीक है? उसके बाद आता है जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो 4 टाइप की होती है, ठीक है? बेसिकली तो 2 टाइप्स होती है। पहले तो एक होता है इनिशियल कंप्रेशन, दूसरा कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन को भी फर्दर जो है 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। पहला आ गया प्राइमरी कंसोलिडेशन, सेकंड आ गया सेकेंडरी कंसोलिडेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है? और इनिशियल कंप्रेशन है, उसमें क्या होता है, उसमें होता क्या है, इसमें जो एयर का जो रिमूव होता है, ठीक है, इसका जो होता है वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, ठीक है? और जिसके कारण जो सेटलमेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं इनिशियल सेटलमेंट, ठीक है? और बात की जाए सेकेंडरी कंसोलिडेशन की, उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि नहीं, सबसे पहले आता है प्राइमरी कंसोलिडेशन, ठीक है? पहले हो गया इनिशियल कंप्रेशन, फिर हो गया प्राइमरी कंसोलिडेशन। प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या होता है, ठीक है? जो वाइट्स में जो वाटर होते हैं उसका रिमूव हो जाता है, ठीक है, बाहर निकल जाता है, ठीक है? इसका जो होता है वॉल्यूम हो जाता है रिड्यूस, ठीक है? ये डिपेंड किस पे करता है, तो ये तो सॉइल की प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा, सॉइल की परमेबिलिटी, जो परमेबिलिटी कितनी है। परमेबिलिटी ज़्यादा होगी तो वाटर जो जल्दी निकल जाएगा, ठीक है? उसके बाद रेट ऑफ लोडिंग, लोडिंग किस रेट से लगा है उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है? और जो लेंथ है ड्रेनेज पाथ का उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है? और जो प्राइमरी कंसोलिडेशन का जो सेटलमेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेटलमेंट, ठीक है? फिर आता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है जो वॉल्यूम रिड्यूस होता है, किसी कारण रिड्यूस होता है, इसमें प्लास्टिक रीअरेंजमेंट हो जाता है सॉइल पार्टिकल का, ठीक है? सॉइल के पार्टिकल का प्लास्टिक रीअरेंजमेंट के कारण जो होता है वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, ठीक है? इसके कारण जो जो हमारा सेटलमेंट होता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन का, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सेटलमेंट, ठीक है? और जो जो ठीक है, तो अभी बात की कंप्रेसिबिलिटी में 3 आ गए। पहला तो इनिशियल कंप्रेशन, फिर प्राइमरी कंसोलिडेशन, फिर सेकेंडरी कंसोलिडेशन, ठीक है? फिर 2 कंडीशन है, आती हैं, जैसे एक होता है अनड्रेन कंडीशन, एक होता है ड्रेन कंडीशन, ठीक है? अनड्रेन कंडीशन में क्या होता है कि जो रेट ऑफ लोडिंग बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेट ऑफ एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर, ठीक है? जिस रेट से पोर वाटर एक्सपल कर रहा है, बाहर निकल रहा है, उससे ज़्यादा जो होता है रेट ऑफ लोडिंग, ठीक है? इतना वक्त नहीं मिल पाता कि वाटर जो है डिसिपेट आउट हो जाए, ठीक है? तो इस कंडीशन को कहते हैं अनड्रेन कंडीशन। जबकि बात की जाए ड्रेन कंडीशन में क्या होता है, रेट ऑफ लोडिंग कम होता है एज कम्पेयर टू रेट ऑफ एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर, ठीक है? जिस रेट से पोर वाटर बाहर निकल रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा है, लेकिन जो रेट ऑफ लोडिंग वो कम है, जिसके कारण जो होता है कि जो सॉइल को प्रॉपर वक्त मिल जाता है, जिससे कि जो पोर वाटर होता है डिसिपेट आउट हो जाता है, ठीक है? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आता है जो सॉइल इफेक्ट, ठीक है? सॉइल इफेक्ट की बात की जाए, ठीक है, जो सॉइल कैरेक्टरिस्टिक की बात में आता है, पहला आता है सॉइल इफेक्ट। सॉइल इफेक्ट की बात की जाए तो पहला आता है ग्रेनुअल सॉइल, ठीक है? दूसरा आता है क्लेई सॉइल, ठीक है? ग्रेनुअल सॉइल जैसे कि सैंड होता है, उसमें जो रेट ऑफ सेटलमेंट होता है बहुत फास्ट होता है, क्योंकि इसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है? जिसका जो होता है रेट ऑफ सेटलमेंट फास्ट होता है, ठीक है? लेकिन जो इसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है वो कम मिलती है, ठीक है? जैसा कि आप स्क्रीन दे सकते हैं। यही बात की जाए, जो रेट ऑफ सेटलमेंट है वो लूज सैंड में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू डेंस सैंड के, ठीक है? और बात किया सेटलमेंट, जो टोटल सेटलमेंट बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? टोटल सेटलमेंट जो है लूज सैंड में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेटलमेंट डेंस सैंड के कंपेयर में, ठीक है? जैसे कि आप स्क्रीन दे सकते हैं। उसके बाद है क्लेई सॉइल का जो रेट ऑफ कंसोलिडेशन या फिर रेट ऑफ सेटलमेंट होता है वो बहुत कम होता है, बिकॉज इसकी जो परमेबिलिटी होती है बहुत कम होती है, ठीक है? जिसके कारण लेकिन जो इसकी जो क्लेई सॉइल की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? इसमें जो नंबर ऑफ वाइट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है? जैसा कि आप स्क्रीन दे सकते हैं, ठीक है? अगर नोट पॉइंट की बात की जाए, कंप्रेसिबिलिटी कंपेयर करें तो क्ले की बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सैंड के, ठीक है? लेकिन सेटलमेंट भी
कम जो किले का होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सैंड का, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी भी ज़्यादा किले की होती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा भी किले का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेसेस में 3 कंडीशन बनती है। पहला तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, दूसरा है ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, तीसरा है अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल, ठीक है। एक स्ट्रेस होता है, मतलब कि सॉइल अपनी हिस्ट्री में जो हुआ मैक्सिमम स्ट्रेस जो सह लिए, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस, ठीक है। और जिन्हें वो स्ट्रेस हट जाता है, बस उसका जो इफेक्ट होता है वो सॉइल पे हमेशा बना रहता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्री कंसोलिडेटेड स्ट्रेस, ठीक है। अपनी हिस्ट्री में जो मैक्सिमम जो स्ट्रेस वो बियर कर चुकी सॉइल, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस मान लीजिए कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेस है जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस के बराबर हो गया, ठीक है, इक्वल हो गया, तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, ठीक है। अगर यही एग्जिस्टिंग स्ट्रेस लेस देन हो गया, कम हो गया, किससे, प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस है, तो इसे हम लोग बोलेंगे ओवर कंसोलिडेशन सॉइल, ठीक है। अगर यही एग्जिस्टिंग स्ट्रेस है, ठीक है, वो लेस देन हो गया, ठीक है, वो ज़्यादा हो गया, किससे हो गया, प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस से, ठीक है, तो इसलिए हम बोले अंडर कंसोलिडेशन सॉइल, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, पहले में क्या है, पहले में दोनों इक्वल हो गए, ठीक है, और ओवर में क्या, ओवर में जो है एग्जिस्टिंग कम है एज कम्पेयर टू प्री कंसोलिडेटेड स्ट्रेस के, ठीक है, और अंडर में क्या है, एग्जिस्टिंग ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्री कंसोलिडेटेड स्ट्रेस के, ठीक है। तो इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद एक रेशियो आता है ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, ठीक है। वो किसका किसका रेशियो होता है, ये तो होता है प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस अपॉन एग्जिस्टिंग स्ट्रेस का रेशियो होता है, ठीक है। और एनसी सॉइल के लिए जो होता है, अभी बात की जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेस होता है, प्री स्ट्रेस जो इक्वल होता है, ठीक है, जिसके कारण जो होता है OCR 1 हो जाता है। वही OC सॉइल की बात की जाए, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल की बात की जाए, ठीक है, तो उसमें जो एग्जिस्टिंग होता है वो कम होता है, किससे, प्री कंसोलिडेटेड स्ट्रेस है। किस केस में जो है OCR जो हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा 1, ठीक है। जबकि बात की जाए फॉर यूसी मतलब अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल की, ठीक है, तो उस केस में जो एग्जिस्टिंग होता है वो ज़्यादा होता है, किससे, प्री कंसोलिडेटेड से, ठीक है। तो इस केस में OCR की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो एक सेटलमेंट का फॉर्मूला आता है वो मेंशन किया है, ठीक है, डेल्टा एच इक्वल टू एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा ई अपान 1 + E0, ठीक है, जैसे आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक हम लोगों ने कर्व प्लॉट किया है, ठीक है, जो जो 3 पार्ट में जो हम लोग का जो होता है कंप्रेसिबिलिटी सेटलमेंट होता है। पहला तो इनिशियल कंप्रेशन होता है, फिर प्री कंसोलिडेशन होता है, ठीक है, उसके बाद जो होता है उसको हम लोग एक ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ अर्थमेटिकल ग्राफ और सेकंड है सेमी लॉग ग्राफ, ठीक है। इधर जो पहला जो जो कंप्रेशन कर्व है, ठीक है, पहला जो कर्व है उसे हम लोग बोलते हैं रिकम्प्रेशन कर्व, ठीक है। और ये किसके लिए वैलिड होता है, ये OC सॉइल के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है सिग्मा सी डैश से पहले का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें जो आपका OC सॉइल के लिए है, ठीक है, इस जगह उसमें दे सकते हैं। और जो इसका जो कर्व होता है वो कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। और जो सेकंड जो कर्व है मेंशन किया गया है, ठीक है, वो होता है वर्जिन कंप्रेशन कर्व होता है, किसके लिए होता है, ये होता है NC के लिए होता है, ठीक है। ये इसका जो शेप होता है वो कॉनकेव होता है, ठीक है। और जो थर्ड जो मेंशन किया गया है, ठीक है, वो है रिकम्प्रेशन कर्व फॉर OC के लिए सॉइल, ठीक है, ये भी कॉन्वेक्स होता है। जो फोर्थ है, ठीक है, फोर्थ की बात की जाए तो ये अनलोडिंग कर्व है, ठीक है, कॉनकेव कौन सा जो शेप होता है कॉनकेव होता है, ठीक है। पांचवा जो है वो वर्जिन कर्व है, ठीक है, पांचवा जो वर्जिन कर्व है जैसा कि आप मेंशन किया है, ठीक है। और जो ये इसका जो शेप होता है, ये जो वर्जिन कर्व है जो NC सॉइल के लिए होता है, जिसका शेप होता है कॉनकेव होता है, ठीक है। अगर इसी इसी ग्राफ को हम लोग अगर लॉग सेमी लॉग ग्राफ पे प्लॉट कर दें, ठीक है, लॉग स्केल पे प्लॉट कर दें, तो जो B से जो F का जो पोर्शन हो जाता है वो हम लोग का स्टेट प्राप्त होता है, ठीक है। पर जो अर्थमेटिकल केस जो ग्राफ होता है, ठीक है, उसमें जो होता है कर्व होता है उसमें जो B से F होता है, ठीक है, वो स्टेट नहीं होता है, ठीक है। जो लेकिन जो इसमें जो बात की जाए सेमी लॉग ग्राफ में B से F वो स्टेट हो मिल जाता है, इसके कारण जो A डैश B डैश तो कॉन्वेक्स हो जाता है, ठीक है, और B डैश C डैश स्टेट हो जाता है, जबकि सी डैश डी डैश जो होता है कॉनकेव होता है, ठीक है। और डी डैश ई डैश जो होता है कॉन्वेक्स होता है, जबकि ई डैश और एफ डैश जो होता है स्ट्रेट होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें में आप मेंशन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर कुछ कोफिशिएंट आते हैं, जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, ये स्लोप होता है कि किसका होता है, ई वर्सेस सिग्मा डैश कर्व का स्लोप होता है, ठीक है। और जिसका फार्मूला होता है वो मेंशन किया है, जो एक हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया है, जो कंप्रेसिव कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होता है AB होता है, वो किसके लिए होता है, ठीक है, ये होता है NC सॉइल के लिए होता है। जो ये होता है AB जो होता है किसके बारे में बताता है, टेल्स अबाउट कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। जबकि बात की जाए कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन की, ठीक है, इसे हम लोग कंप्रेशन इंडेक्स भी बोल सकते हैं। ये स्लोप किसका होता है, ठीक है, ई वर्सेस लॉग सिग्मा डैश, ठीक है। अगर ई वर्सेस सिग्मा डैश की बात की जाए तो वो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होगा, और ई वर्सेस लॉग सिग्मा डैश की बात की जाए तो वह कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन होगा, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है CC का वो मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये भी जो होता है कंप्रेसिबिलिटी बताता है, टेल्स अबाउट कंप्रेसिबिलिटी, इसका भी हम लोग ने ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है। और जो CC होता है पूरे सॉइल के लिए कांस्टेंट होता है, क्योंकि जो इसका जो ग्राफ होता है वो हम लोग का स्टेट प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये भी NC सॉइल के लिए होता है, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन देख सकते हैं। उसके बाद आता है रिकम्प्रेशन इंडेक्स, ठीक है। रिकम्प्रेशन इंडेक्स होता है वो फॉर OC सॉइल के लिए होता है, ठीक है। और जो ये स्लोप किसका किसका होता है, ये ई वर्सेस लॉग सिग्मा डैश का होता है, ठीक है, जिसका जो फॉर्मूला वो मेंशन किया है। जो CR की वैल्यू जो होती है वो CC के 1/5 से 1/10 होती है, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्वेलिंग इंडेक्स। स्वेलिंग इंडेक्स क्या है, ये भी जो होता है ई वर्सेस लॉग सिग्मा डैश का स्लोप होता है, ठीक है।
और इसका भी फॉर्मूला मेंशन किया गया है, ठीक है। और उसके बाद आता है कुछ एम्पिरिकल फॉर्मूला है सीसी निकालने, जैसे कि अगर सॉइल अनडिस्टर्ब क्ले है, ठीक है, मीडियम टू लो सेंसिटिव, तो उसके लिए फॉर्मूला मेंशन किया गया है। अगर अगर सॉइल क्या कहते हैं डिस्टर्ब है, रिमोल्डेड क्ले है, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला मेंशन किया सीसी के लिए, जैसे आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। फिर एक आता है कोएफिशिएंट, आता है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात की जाए, अगर यूनिट यूनिट इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करें, ठीक है, तो ओरिजिनल वॉल्यूम के सापेक्ष चेंज इन वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, जैसे कि आप स्क्रीन दे सकते हैं, उसका फॉर्मूला मेंशन किया, ठीक है। इसके अदर फॉर्मूले भी हैं जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद कुछ आता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, ठीक है। जो प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट को हम लोग जो डिटरमाइन करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं वो मेंशन किए, ठीक है, 4-5 फॉर्मूले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है तरजाकी वन डायमेंशनल थ्योरी, ठीक है। और जिसके जो कुछ मेन मेन पॉइंट, जैसे कि ये 1D कंसोलिडेशन है, ठीक है, इसमें जो होता है जो कंसोलिडेशन होता है वन डायमेंशनल होता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग जो है तरजाकी ने स्प्रिंग फिश टेक्नोलॉजी का यूज किया, ठीक है। और जो कंसोलिडेशन होता है वो फंक्शन होता है किसका, इफेक्टिव स्ट्रेस का फंक्शन होता है, ठीक है। और जो जो एक टाइम पे जो होता है, ठीक है, अलग अलग डेप्थ पर जो लाइन कनेक्ट करती है वाटर लेवल को, उसको लोग बोलते हैं आइसोकरेंट, ठीक है। जो एक एक कांस्टेंट टाइम पर अलग अलग डेप्थ पर जो वाटर लेवल को बनाने लाइन होती है उसे लोग बोलते हैं आइसोक्रोन, जैसा कि आप दे सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मेन मेन पॉइंट लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद आता है तजाकी थ्योरी के जो होता है, ठीक है, इसमें जो वाटर का फ्लो होता है वन डायमेंशनल होता है, ठीक है। कुछ एजम्पशन जैसे कि मेंशन किए गए, जैसे कि इसका जो वाटर का फ्लो होगा वो वन डायमेंशनल होगा, ठीक है। जो इसमें जो होगा डार्सी लॉ वैलिड होगा, इसका मतलब कि डार्सी लॉ वैलिड होगा, इसका मतलब कि सॉइल सैचुरेटेड है, ठीक है। और जो फ्लो हो रहा है लेमिनार हो रहा है, ठीक है, फ्लो लेमिनार है और सॉइल सैचुरेटेड है, ठीक है। और जो इसमें जो सॉइल है वो होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक है, ठीक है। और जो जो सॉइल के पार्टिकल और वाटर है दोनों को जो है इनकम्प्रेसिबल एज्यूम किया गया है, ठीक है। और जो इसमें जो स्ट्रेन जो जनरेट हो रहा है वो स्मॉल स्ट्रेन है, ठीक है, जो 8 कांस्टेंट, ठीक है। और जिसको कांस्टेंट एज्यूम किया गया है, ठीक है। सेकेंडरी कंसोलिडेशन जो है, ठीक है, उससे हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, जो जो ठीक है। जो और जो हाइड्रोडायनेमिक लैग है उसको कंसीडर करते हैं, मतलब कि कुछ नोट पॉइंट जैसे कि आप देख सकते हैं मेंशन किया गया, ठीक है। जो प्राइमरी कंसोलिडेशन होने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक लैग कहते हैं, ठीक है। जो टाइम टेकन इन सेकेंडरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन में जो टाइम लगता है उसे हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक लैग बोलते हैं, ठीक है। जो अगर हम लोग तजाकी ने जो है सेकेंडरी कंसोलिडेशन को कंसीडर नहीं किया, इसलिए इसमें प्लास्टिक लैग के भी कंसीडर नहीं करेंगे, जबकि तजागी ने प्राइमरी कंसोलिडेशन कंसीडर किया, इसलिए हाइड्रोडायनेमिक लैग कंसीडर करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं ओनली हाइड्रोडायनेमिक लैग कंसीडर किया, जैसा कि आप जो मेंशन किए गए, ठीक है। उसके बाद एक आता है कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। एक ये बताता है कि ये बताता है रेट ऑफ सेटलमेंट बताता है या फिर ये रेट ऑफ कंसोलिडेशन बताता है, जैसा कि मेंशन किया गया, ठीक है। उसका फार्मूला जो है वो मेंशन किया गया, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है, ठीक है। और उसकी बात की जाए कुछ नोट पॉइंट, जैसे कि जो सीवी होता है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, वो टेल्स अबाउट ये जो टाइम रेट ऑफ सेटलमेंट बताता है कि कितने कितने टाइम में सेटलमेंट हो रहा है, जबकि जो एबी होता है या फिर एमबी होता है या फिर सीसी होता है, ठीक है, ये टोटल सेटलमेंट को बताता है, ठीक है। जो सीबी है वो रेट को बताता है सेटलमेंट के, ठीक ठीक है। जो एबी एमबी सीसी है वो टोटल सेटलमेंट बताता है कि टोटल सेटलमेंट कितना हुआ है, ठीक है। जैसा कि आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट सेंट की बात की जाए, सेंट के लिए जो एबी का मान होता है कम होता है, जबकि सीबी का मान ज़्यादा होता है। और क्ले की बात की जाए, एबी का मान ज़्यादा होता है और सीबी का मान कम होता है, जैसे कि नोट पॉइंट मेंशन किया गया, ठीक है। उसके बाद कुछ पैरामीटर आते हैं, जैसे कि ड्रेनेज पाथ है, ठीक है, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो मेंशन किया गया है, ठीक है। और डबल ड्रेनेज केज में डी इक्वल टू H/2 होता है, जबकि सिंगल ड्रेनेज केज में डी इक्वल टू H होता है, ठीक है। उसके बाद आता है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। कुछ पैरामीटर क्या है, यह पैरामीटर जो होता है फंक्शन होता है किसका, अल्टीमेट कंसोलिडेशन, मतलब कि जो होता है अल्टीमेट के सापेक्ष में कितना कंसोलिडेशन हुआ है वो उसको शो करता है, ठीक है। जिसका फॉर्मूला यू परसेंटेज इक्वल टू डेल्टा स्मॉल एच अपॉन डेल्टा कैपिटल यू रेशो, ठीक है। उसके जो है प्रो वाटर के बेस पर भी निकाल सकते हो और इसको जो है वाइड रेशो के बेस पर भी निकाल सकते हैं। 3 फॉर्मूले मेंशन किए गए, ठीक है। तो आता है टाइम फैक्टर, ठीक है। ये रिलेशन बताता है कि किसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन और टाइम टेकन के बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है टीवी इक्वल टू सीवी इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। अगर यू परसेंटेज की वैल्यू यू परसेंटेज क्या है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन की वैल्यू 60% से कम है या इसके बराबर है तो टीवी के लिए फार्मूला वो मेंशन किया गया है, ठीक है। अगर यू परसेंट की वैल्यू 60% ज़्यादा है तो उसके लिए फार्मूला वो भी मेंशन किया गया, ठीक है। तो मेन मेन की पॉइंट लिख के हम लोग चीज़ें जो है मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद आता है कंसोलिडेशन टेस्ट, ठीक है। जो कंसोलिडेशन टेस्ट है, ठीक है, ये इसके लिए आई कोड कौन सा यूज होता है, 2720, ठीक है। और जिसके द्वारा जो हम लोग ए वी का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सी वी और परमेबिलिटी और सेलिंग बिहेवियर को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसमें जो 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 इसमें जो क्या फॉलो होता है वो वन डायमेंशनल होता है, ठीक है। इसमें डबल ड्रेनेज कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसका ये जो टेस्ट है ये ओडोमीटर या फिर कंसोलोमीटर डिवाइस द्वारा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और कुछ इसके द्वारा जो है, ठीक है, फॉलोइंग फिर फाइंड आउट, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हम फाइंड आउट करें, जैसे कि, ठीक है, बेसिस और जो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो हम लोग वाइड रेशियो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज फाइंड करते हैं, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन फाइंड करते हैं, इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फाइंड करते हैं, ठीक है। ठीक है। इसके लिए जो 2 मेथड यूज होते हैं, पहला तो हाइट ऑफ सॉलिड मेथड यूज करते हैं, ठीक है।
कोई दूसरा आता है चेंज इन वाइड रेशियो मेथड यूज होता है, ठीक है, इसकी मदद से हम लोग चार चीज़ें ऊपर जो लिखी हैं उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कंसोलिडेशन सेल, ठीक है। इसलिए 2 टाइप का होता है, एक तो होता है फ्लोटिंग रिंग टाइम, होता है फिक्स्ड रिंग टाइम। जो फ्लोटिंग रिंग टाइम होता है, ठीक है, उसमें जो सेटलमेंट दोनों टाइप से होता है, ठीक है, कंप्रेशन जो होगा दोनों साइड से होगा, एक होगा अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों होगा, जबकि जो फिक्स में होता है, फिक्स्ड में जो कंप्रेशन सिर्फ एक टाइप का वो भी होगा डाउनवर्ड, ठीक है। जो उसके ऊपर नीचे जो पोरस स्टोन लगाया जाता है किसी के ड्रेनेज को अलाउ करने के लिए लगाया जाता है, जिससे ड्रेनेज हो सके, ठीक है। और जिसका जो डाया होता है रिंग का वो 65 से 110 mm होता है, ठीक है, और थिकनेस होता है 15-30 mm, जैसा कि आप देख सकते हैं मेंशन कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद कुछ नोट पॉइंट आते हैं। अभी बात की जो 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 पैरामीटर है उसको फिर फाइंड आउट करने के लिए जो 2 मेथड यूज होते हैं, पहला तो हाइट ऑफ साइड मेथड है, ठीक है। उसके बाद चेंज इन वाइड रेशियो मेथड है, ठीक है। उसके जो नोट पॉइंट जैसे कि जो चेंज इन वाइड रेशियो मेथड है, ठीक है, वो ये सिर्फ जो है फुली सैचुरेटेड सॉइल के लिए यूज होता है, ठीक है। आपकी बात की जाए हाइट ऑफ सॉइड मेथड है, ठीक है, ये जो होता है दोनों के लिए पार्शियल सैचुरेटेड सॉइल और पार्शियल सॉइल के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डिटरमिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। तो इसके लिए जब कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सीवी के लिए हम लोग 2 मेथड यूज करते हैं। पहला तो हो गया टेलर स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग कर्व मेथड, ठीक है, और दूसरा हो गया कैसेग्रेंडर लॉगरिथमिक ऑफ टाइम फिटिंग मेथड, ठीक है। इसके लिए हम लोग जो टेलर और जो कैसेग्रेंडर के लिए हम लोगों ने एक ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं टेलर ने जो है 90% के बेस पे हम लोग की चीज़ें डिफाइन की है, ठीक है, जबकि कैसेग्रेंडर जो है 50% के बेस पे चीज़ें डिफाइन की गई, ठीक है। जो अगर बात की जाए 90% तो 90% जो है, ठीक है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है ना, वो 60% ज़्यादा है, इसलिए जो हम लोग टीवी का फार्मूला जो होता है वो सेकंड वाला यूज करते हैं, देखिए जैसे कि मेंशन किया गया है, ठीक है। जबकि बात की जाए कैसे गारंटी ने माना है कि टी 50 पे, ठीक है, तो यू परसेंट 50 है, तो यू परसेंट 50 जो है ये 60% से कम है, तो इसलिए हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं वो मेंशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद सीवी के दोनों फार्मूले मेंशन किए गए जैसे कि आप स्क्रीन दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या आप सीवी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 मेथड है, पहला तो टेलर स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग कर्व मेथड, ठीक है, दूसरा है कैसे गारंटी लॉगरिथमिक ऑफ टाइम फिटिंग मेथड, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेन चीज़ें लिख के आप शॉर्ट बना सकते हैं, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलते हैं फर्स्ट पेज पे। तो आज का हमारा टॉपिक था कंसोलिडेशन, ठीक है। और इससे पहले हम अदर टॉपिक सॉल्व कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे सॉल्व में 3 टॉपिक अभी रह गए हैं, एक तो शेयर स्ट्रेंथ है, दूसरा पैसा, तीसरा है फाउंडेशन, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक था कंसोलिडेशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अभी के लिए बाय बाय।